बचपन का वाकया मुझे और आपको यह दर्स दे रहा है। फिर मेरा जवाब इसी तरह बाआवाज़ बुलंद देना है कि बादब बादब बानसीब और बेअदब बदनसीब। बेअदब मत बनना। अदब जो है वो बहुत आगे तक ले जाता है और बेअदबी सारी जिंदगी के अमाल बर्बाद कर देती है। ना जाने किसकी बारगाह में बेअदबी हो जाए। अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा के रखा है। हाँ, सहाबा इकराम की तो लिस्ट है ना, अंबिया की भी लिस्ट है, औलिया की लिस्ट है नहीं। हो सकता है इस मजमे में कई औलिया किराम बैठे हो। ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं कि जहां 40 मुसलमान जमा हो जाए वो अल्लाह का एक वली होता है। अल्लाह ने अपने बंदों में औलिया को छुपा के रखा है ताकि तुम सबसे अदब से पेश आना, सबका अदब करना। क्या मालूम जो तुम्हारा मुलाजिम है जिसको रोज गालियां निकालते हो अल्लाह की बारगाह में वली का मर्तबा रखता हो, किधर जाओगे। और एक बात और याद रखना, उलमा बैठे हैं, मैंने कई किताबों में ढूंढने की कोशिश की, मुझे दो चीजें के अलावा कहीं ये तीसरा लफ्ज नहीं मिला कि जहां बराह रास्त रब ने फरमाया हो कि अल्लाह उससे जंग फरमाता है, उसकी अल्लाह से लड़ाई है। सिर्फ दो ऐसे बुरे काम हैं जिसमें रब ने फरमाया, एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में फरमाया वो ऐसा है कि वो अल्लाह से जंग करता है। और दूसरी रिवायत यह मिलती है कि जिसने किसी अल्लाह के वली से दुश्मनी की वो ऐसा है कि वो अल्लाह से लड़ाई करता है, अल्लाह से जंग करता है। बताओ, जो रब से जंग करेगा वो जीत सकेगा? बर्बादी होगा ना। तो अब जब ये तय है कि जिसने अल्लाह के वली का दिल दुखाया वो अल्लाह से जंग कर रहा है तो पता ही नहीं अल्लाह का वली कौन है। ये रिक्शे वाला, ये टैक्सी वाला, ये ठेले वाला, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में बड़ा मर्तबा रखता हो। सबसे लड़ते हो, सबको गालियां निकालते हैं, सबको कहते तू ऐसा तू वैसा, गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकता। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, बाअदब रहो, शाइस्ता रहो, प्यार से बात करना सीखो। क्या मालूम इसका मर्तबा क्या है जिसको मैं आज डांट के जा रहा हूं। अगर आंसू निकल आए और दिल से हाय निकल गई ना तो कहीं के नहीं रहोगे। एक बात करके फिर आगे चलता हूं। कभी कभी पता क्या होता है, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है, कारोबार भी बहुत अच्छा, फैमिली भी खुशहाल, बंदे की तबीयत भी अच्छी, इज्जत भी बढ़ रही होती है, वेरी वेल सेट, एवरीथिंग गोइंग वेरी स्मूथली, ब्यूटीफुल। अब फिर अचानक तबीयत खराब होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े, कारोबार डाउन, तबीयत में घबराहट, लड़ाई झगड़े, टेंशन। बंदा कहता है कि हो क्या रहा है, एक एक करके सारी चीजें खराब क्यों हो रही हैं। अगर कभी जिंदगी में ऐसा होने लगे ना तो चेक करना, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया, किसी पर जुल्म तो नहीं कर दिया। क्योंकि याद रखना, अगर मजलूम की हाय निकलेगी ना तो वो अर्श तक जाएगी। और अल्लाह जब बदला लेगा, अल्लाह जब कहर नाजिल फरमाएगा तो रहती दुनिया में तुम्हारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। खुदारा खुदारा लोगों का दिल जीतने वाले बनो, अदब करने वाले बनो, प्यार से बात करें। अल्लाह करे कि फैजान ख्वाजा नसीब हो जाए। आगे चलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की तो क्या शान है। औरंगजेब आलमगीर बादशाह गुजरा है। एक बार आप भी मज़ार पे आए ना, ये वाकया भी बहुत कुछ सिखाएगा। एक बार वो ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे गया, बादशाह था और इतना अदब उसने किया कि मीलों दूर अपनी सवारी से पहले उतर गया और बड़े अदब के साथ चलते 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 ख्वाजा के दरबार में गया। जब वहां गया तो कई नाबीना खड़े थे। तो औरंगजेब ने कहा कि कौन लोग हैं? कि हुजूर नाबीना हैं और ख्वाजा के दरबार में आए हैं दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह आंखें दे दे। कितने टाइम हो गया? किसी ने कहा साहब 2 साल हो गए, बादशाह सलामत 3 साल हो गए, किसी ने कहा 5 साल से यही दरबार में पड़ा हूं। औरंगजेब बादशाह था, कहता मैं अंदर जा रहा हूं हाजिरी देने, वापस आऊंगा, जिसकी आंखें वापस नहीं आई उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह था, बादशाह तो ऑर्डर देकर अंदर चला गया। बाहर तो चीखो पुकार मच गई ना, सारे नाबीना रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, या अल्लाह आंखें दे दे वरना इस बादशाह ने तो मार ही देना है। पहले तो आंखें नहीं थी, अब जिंदगी जानी है। बादशाह ने बड़े अदब के साथ ख्वाजा खाजगान के दरबार में हाजिरी दी। वापस आया तो दूसरी तरह का शोर मचा हुआ है, मुबारकबाद का शोर है, बादशाह सलामत की खैर हो। का क्या हुआ? का बादशाह सलामत, आज आपके कदम लगे, हम सबको अल्लाह ने आंखें दे दी हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कमाल की बात कही, कहता है ये मेरा कमाल नहीं है, तुम्हारी दुआओं की असल हकीकत और दिल के साथ जो तुमने दुआ मांगी है उसका कमाल है।
ये दिल के साथ जो तुमने पुकारा है, ये उसका कमाल है। मसला यह है तुम इतने सालों से यहां पड़े थे मगर अल्लाह को दिल से नहीं पुकार रहे थे। तुम्हारा खुशू और खुशू उस लेवल का नहीं था। तुम्हें पता था आंख नहीं भी मिलेगी तो खाना मिल जाएगा। कई दिनों से यहां भिखारी बनकर रह रहे थे। मैंने इसीलिए ये ऑर्डर जारी किया कि अब अपने रब को दिल से पुकारो। तुमने पुकारा तो अल्लाह ने ख्वाजा के सदके तुम्हें आंखें अता कर दी। ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है। मजार पे जाते हैं, कहते हैं मैं इतने मज़ारात पे गया, मसला तो हल नहीं हुआ है। मैं मक्के में गया, वहां जाके दुआ की, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। मैं फला पीर साहब से भी दुआ करवा के आया, मसला हल नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, दुआ करते वक्त दिल किधर होता है? कैफियत क्या होती है? हम तो तावीज़ भी ले रहे होते, कहते हैं पता नहीं मसला हल होगा नहीं होगा, चलो पहन लेते हैं, चलो बस एक तस्बीह पढ़ लेता हूं दुरूद पाक की, पता नहीं मसला हल होगा कि नहीं होगा। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, फरमाते दुआ करते वक्त जिसके दिल में यह ख्याल है ना कि पता नहीं दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ उसी की कबूल होगी, वजीफा उसी का इंशाअल्लाह कारआमद होगा, बरकत उसी को मिलेगी जो कामिल यकीन के साथ आए कि मैं आया हूं और रब की बारगाह से लेकर ही जाऊंगा। करीम के दर पर आया हूं, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? अरे सखी के दर पर आया हूं, अल्लाह सखी के सदके मेरी झोली भरेगा। जो यकीन से आता है वो आज भी लेकर जाता है। ये बेयकीनी है जो न तावीज काम आता है, न दुआ काम आती है, न वजीफा काम आता है। गौर कीजिए हम किधर जा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, किसी मैदान में जमा होते हैं और वहां जाकर दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का जैसे होती है। तो सारे गांव वाले जमा हो गए और जब सब गांव वालों को जमा किया तो एक नौजवान आया, उसके हाथ में छतरी थी। तो लोगों ने कहा यार कमाल के आदमी हो, कितने साल हो गए एक कतरा बारिश का नहीं बरसा है, तुम छतरी लेकर आए हो। नौजवान ने कमाल का जवाब दिया, कहता है कि जब अल्लाह से मांगने आए हैं तो बारिश तो होनी है, करीम के दर पर आए हैं तो उसने तो देनी है, तुम वापस कैसे जाओगे भीगते हुए? और वैसा ही हुआ। उलमा लिखते हैं अल्लाह ने उस नौजवान की यकीन की बरकत से अभी दुआ जारी थी और छमा छम बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगता गया, नौजवान अपनी छतरी के साए में घर को जा रहा है। ये यकीन रिक्वायर्ड है, वो कामिल भरोसा चाहिए। वो शायर कहते हैं ना, शायर मशरिक, जो आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अरे हजरत इब्राहिम जैसा ईमान पैदा कर लो, आज भी नमरूद की आग जैसे गुलजार बनी थी, दुनिया की आग तुम पर गुलजार बन जाएगी। प्रॉब्लम यही है, सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं है। सारी दुनिया पर भरोसा है। अरे मेरे बड़े ताल्लुक हैं फलां मिनिस्टर से, फलां एमएनए से, फलां चौधरी साहब से, फलां वडेरे से, मेरे बड़े ताल्लुक है, मसला हल हो जाएगा। तुम्हें सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। सबके पास जाते हो मुसीबत में, अपने रब के पास नहीं जाते, उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते, उसकी बारगाह में हाथ नहीं उठाते। खुदारा सीखो, यकीन होगा ना आपको जरूर मिलेगा, और इंशाअल्लाह ऐसा मिलेगा कि गुमान में भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। चले वाकयात भी सुनते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सारी करामतें हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी करामतें हैं, अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया। जब आप हिंदुस्तान गए ना तो सारा हिंदुस्तान ही खिलाफ हो गया। चले मैं एक और रिवायत सुना दूं, इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन, एक बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। आज लोग कहते हैं यार घर वालों को भी तो राजी करना है, दोस्तों को भी तो राजी करना है, हमारे ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनको भी राजी करना है, बच्चों को भी राजी करना है। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं सबको राजी करने के लिए, मगर सबको राजी करते करते रब को नाराज कर देते हैं। हदीस पाक सुनाता हूं। हदीस पाक का मजमून है कि कुछ लोग होंगे जो दुनिया को राजी कर, मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर देते हैं, मगर एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। अब इसकी मिसाल मैं देता हूं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो गाने बाजे, ढोल तमाशे, नाच गाने, बेहयाई, बहुत सारे। अब तो आजकल पता नहीं यूट्यूबर्स और फेसबुक पे और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि 200 लाइक मिल जाएं, 1000 लाइक मिल जाएं, मेरा पेज पॉपुलर हो जाए, चाहे उसके लिए नाचना पड़े, गालियां देनी पड़े, नंगा होना पड़े, बेहयाई करनी पड़े, कुछ भी करूंगा, किसी तरह मेरी वीडियो वायरल होनी चाहिए। आज तुम्हें चंद लाइक्स के लिए, लोगों को खुश करने के लिए तुम रब को नाराज कर रहे हो। उठाओ लिस्ट, पिछले 200 साल में जितने लोगों ने अल्लाह को नाराज किया, लोगों को राजी करने के लिए, कौन है आज उनका नाम लेने वाला? कौन है उनको याद बनाने वाला?
कौन है उनके लिए दुआ करने वाला, कौन है उनकी कब्र पर जाने वाला? अरे वो बीमार होते हैं, अखबार में खबरें आती हैं कि फला सुपरस्टार बिस्तर पर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नबी पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था कि कुछ लोग अल्लाह को नाराज कर देंगे मखलूक को राजी करने के लिए। एक वक्त आएगा मखलूक भी भूल जाएगी। ऐसा हो रहा है। अब दूसरा पार्ट सुनो, क्या बात है मेरे आका की, पहले ही समझा दिया। फरमाते कुछ लोग वो होंगे जो अल्लाह को राजी करेंगे तो मखलूक नाराज हो जाएगी, मगर एक वक्त आएगा अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देगा। जीती जागती मिसाल मेरे ख्वाजा हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में कदम रखते हैं। हिंदुस्तान आपका वतन नहीं है, आप वहां पैदा नहीं हुए थे। नबी पाक ने फरमाया था ख्वाजा ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। आप हिंदुस्तान आते हैं, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया, मगर अल्लाह राजी था। सारा मुल्क नाराज है, मगर हिमायत रब की है, अल्लाह के रसूल की है, गौसे आजम का साया था। मेरे ख्वाजा चलते रहे, कभी आपको बैठने ना दिया गया, कभी खाना बंद, कभी पानी बंद, कभी जनाब कैदो बंद में डालने की कोशिशें की गई। आज 850 साल के करीब वक्त हो गया है। बताओ दुनिया का कौन सा कोना है जहां मेरे ख्वाजा के चाहने वाले नहीं हैं? एक अंग्रेज ने हिंदुस्तान का दौरा किया, दौरा करके कहता है मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कब्र में रहने वाली एक शख्सियत पूरे हिंदुस्तान पे आज भी हुकूमत कर रही है, और उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। ये अल्लाह ने सुल्तानी दी है, ये अल्लाह ने विलायत दी है, ये अल्लाह ने मर्तबा दिया है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त सारा हिंदुस्तान मुखालिफ था, मगर आज अल्लाह ने अरबों मुसलमानों के, करोड़ों मुसलमानों के दिलों में मेरे ख्वाजा की मोहब्बत डाल दी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में नहीं गए, मगर कौन सा आशिक औलिया है जो ख्वाजा खाजगान से मोहब्बत ना करता हो? देखो ना, आज हैदराबाद में बैठे सखी अब्दुल वहाब शाह के कदमों में हैं और उर्से ख्वाजा गरीब नवाज मना रहे हैं। तो अब जिंदगी किसको राजी करने के लिए गुजारनी है? अल्लाह को। दुनिया को राजी करने के चक्कर में बेवकूफ है वो आदमी जो दुनिया को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है। लोग कहते हैं क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है, कारोबार के लिए करना पड़ता है, दोस्त ले जाते हैं मुझे शराब पीने, दोस्त ले जाते हैं सिनेमा, मना नहीं कर सकता जनाब, बचपन की यारी है, अब ले गया मुझे फंक्शन के अंदर तो जाना पड़ा, थोड़ा सा मुझे भी नशा करना पड़ा। मैं ताश खेलता नहीं हूं, दोस्त खेलते हैं साथ बैठ जाता हूं, थोड़ा बहुत जुआ हो जाता है। तो दोस्त को राजी करने के लिए रब को नाराज कर रहे हो। जाना किसकी बारगाह में, जवाब किसकी बारगाह में देना है? अगर आका नाराज हो गए, अल्लाह नाराज हो गया, जन्नत में कैसे जाओगे? ये दोस्त लेके जाएगा? समझिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। और खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया का तूफान आया हुआ है, इतना बड़ा गुनाहे जारिया का काम कर रहे हैं लोग, अपनी वीडियोस बना कर डाल रहे हैं। अरे लोग पर्दे में पहले गुनाह करते थे, अंधेरे में गुनाह होता था, कोई जानता नहीं था, रो रो के तौबा करते, अल्लाह करीम माफ करने वाला, माफ भी फरमा देता। मगर तुम गुनाह कर रहे हो, लोगों को गवाह बना रहे हो, अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। तुम कब्र में पहुंच जाओगे, लोग उस नाच गाने को, उस झूठ को, उस बेहयाई को देखते रहेंगे, और कयामत तक कहीं तुम्हें कब्र में मार ना पड़ती रहे। ये कौन सी गलती कर रहे हो? ये किधर जा रही है हमारी नौजवान नस्ल? खुदारा सोचो। अरे काम ऐसा करके जाओ कि हम दुनिया से जाएं और रोज सवाब का तोहफा पहुंचता रहे, कि कोई बयान आपका ऐसा हो, कोई गुफ्तगू आपकी ऐसी हो, आप किसी को इज्तिमा में ले जाएं, वो नमाजी बन जाए, वो नमाज पढ़ता रहे और आपको रोज कब्र में तोहफा मिलता रहे। क्या आप सोचो यार, बुजुर्गों की सोच कैसी होती थी। सैयदी आला हजरत बरेली के ताजदार, इतना दीन का काम किया, मगर उसके बावजूद क्या कहते हैं? काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। आका काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों। वो ये दुआएं करते थे कि काश हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जिससे आका राजी हो जाए, क्योंकि आका राजी होंगे तो उनका रब भी राजी हो जाएगा। मगर हम ना जाने किन कामों में लग गए हैं, चंद लोगों को राजी करने, चंद फ्रेंड सर्कल को खुश करने, थोड़े से लाइक्स के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आओ मैं बताता हूं मेरे ख्वाजा को कितनी मुश्किलें आई। जब ख्वाजा पहुंचे हिंदुस्तान, और वहां पर वहां तो बुत परस्त लोग थे, बुतों की पूजा करते थे। ख्वाजा ने अल्लाह वहदहू ला शरीक का जब पैगाम दिया, तो अब वहां पर अजय पाल जोगी जो पृथ्वीराज था वहां का राजा, वो परेशान हो गया कि ये कौन लोग आए जो बुतों के खिलाफ बात करते हैं। उसने अजय पाल जोगी को तैयार किया कि जाकर इनका मुकाबला करो। वो बड़ा जादूगर था, और उसने आकर ख्वाजा गरीब नवाज और मुसलमानों के सामने अपने जादू दिखाना शुरू किए। ख्वाजा साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ मुसलमानों के गिर्द एक हिसार खींचा
तो फरमाया कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। जादूगरों ने अपने जोर से पानी बरसाया, आग दिखाई, पत्थर बरसाने शुरू किए, मगर ये सारी चीजें उस दायरे के बाहर जाकर रुक जाती थी। ख्वाजा बड़े सुकून में थे, आपके साथी बड़े सुकून में, और वो अपने करतब दिखाते रहे। आखिरकार उसने रस्सियां फेंकी, वो हजारों सांप बन गए। मुसलमान जो थे वो घबराना लग गए, मगर वो रस्सियां जो सांप बनी वो भी उस दायरे के पास आकर रुक जाती, खत्म हो जाती, जादू खत्म हो जाता था। ख्वाजा ने एक रूहानी हिसार खींचा था। अब उसने क्या किया, जब बड़ा उसने देखा कि सारे ही जादू के वार जाया हो जाते हैं, इन पर असर ही नहीं हो रहा, अब उसने अपना सबसे, जिसको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, सबसे खतरनाक वार खेलने का फैसला किया। और उसने हिरनी का चमड़े के बालों वाला एक समझ लें, कालीन समझ लें, इसको कहते थे मृग छाला, हवा में उछाला और खुद उस पर बैठ गया। यानी एक कालीन पर खुद बैठ गया और वो हवा में उछलने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब सारे लोग घबराने लगे कि पता नहीं ऊपर जाकर क्या करता है और ऊपर जाकर हम पर कैसा हमला करता है। ऊपर से अटैक हमेशा खतरनाक होता है, याद रखें। जमीनी लड़ाई बंदा लड़ सकता है, ऊपर से गिरने वाले को कैसे रोकेगा? एवरीबडी यू समझे शॉक्ड कि पता नहीं क्या होता है। सुभान अल्लाह। जब वो ऊपर चला गया तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे उसे देखते हुए। हैं, देखो अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने क्या कमाल दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ नहीं किया, आपने अपने चप्पल मुबारक उतारे, अपने नालैन उतारे और उसको इशारा किया। वो जादूगर उड़ रहा था, मेरे ख्वाजा के जूते उड़ने लग गए, मेरे ख्वाजा के नालैन उड़े और उसके ऊपर जाकर उसके सर पे बरसने लगे। उसको इतना मारा कि वो जो उस जमाने का सबसे बड़ा जादूगर था अजय पाल जोगी, वो नीचे आया, नीचे आकर ख्वाजा के कदमों में पड़ा। हालांकि इसको लाया गया था ख्वाजा के मुकाबले के लिए। कहता हुजूर मैंने जान लिया आप हक पर हैं, अल्लाह के वली हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और बुजुर्ग जो है ना वो माफ करने वाले होते हैं। हम जैसा बंदा होता, अब तो तेरे को बताऊंगा, मेरे सामने आया था, तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। हाँ, कोई काबू में आ जाए उसके बाद तो सारे बदले लेने ना। सुनो मेरे ख्वाजा ने क्या किया। ख्वाजा उस जमाने से ही गरीब नवाज हैं, उस जमाने से ही नवाज रहे हैं और आज भी अपने मुरीदों को और चाहने वालों को नवाज रहे हैं। क्या किया सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा कि मुसलमान हो गया, उसका नाम अब्दुल्ला रखा और फिर सुभान अल्लाह ऐसी नजर डाली कि अजय पाल जोगी जो है अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जमाने का मशहूर वली बन गया। उससे भी वली बना दिया। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बड़ा सताया गया ख्वाजा गरीब नवाज को, बड़ा सताया गया। आपके जहां आप अपने रुफका के साथ बैठे थे ना, तो पृथ्वीराज चौहान के कारिंदे आए, कहा जनाब ये आप इधर कैसे बैठ गई, हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है। तो ख्वाजा ने कहा हम बैठ गए, कहीं और बिठा दें ऊंट। कहा नहीं, ये यहीं बैठेंगे, राजा के ऊंट हैं। बहरहाल बहुत देर तक बातचीत होती रही। तो ख्वाजा ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, तुम्हारे ऊंट अब यहीं बैठेंगे। ख्वाजा तो ये कह के चले गए, ऊंट बिठा दिया। उन्होंने कहा देखो हमने इनको भगा दिया। सुबह हुई तो ऊंट कोई उठे ही ना। एक बादा आया, दो बंदे आए, सबने कोशिश की कि ये ऊंट तो उठे, किसी सूरत एक भी ऊंट नहीं उठा। अब वो गए जनाब पृथ्वीराज चौहान के पास, कमाल हो गया, इतने सारे ऊंट बिठाए हैं, खड़ा ही नहीं हो रहा। एक अकलमंद शख्स ने कहा कि वो बुजुर्ग कह कर गए थे अब इधर ऊंट बैठेंगे ही, अब वो यहीं बैठे रहेंगे, जाके उनसे माफी मांगो। अब आए ख्वाजा के दरबार में कि हुजूर माफ कर दें, आपको क्या खड़ा किया, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं है, आप जगह वापस ले लें, हमारे ऊंट तो खड़े हो जाएं। ख्वाजा ने फरमाया चलो जाओ, ऊंट तुम्हें माफ किया। इधर ख्वाजा माफ करते हैं, उधर ऊंट चलना शुरू कर देते हैं। पानी इंसान की बेसिक जरूरत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वाकया बयान करता था, सुनता था, तो कभी अजमेर गया नहीं था। अब जब मैं लास्ट टाइम अजमेर गया, अजमेर पहले गया था बचपन में, लेकिन अन्ना सागर नहीं देखा था। अन्ना सागर अजमेर का बहुत बड़ा तालाब है। अब तो वहाँ जाकर मदनी चैनल के लिए हमने रिकॉर्डिंग भी की, मैंने ये वाकया वहाँ जाकर भी रिकॉर्ड करवाया है। आप चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो हुआ ये कि अब ख्वाजा के लोग जहाँ बैठे थे, ख्वाजा के रुफका थे, मुरीदीन थे, पानी के लिए करीबी अन्ना सागर था। अन्ना सागर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, वो जिसको कहें कि दरिया है या झील है, बहुत बड़ी है। यानी हम जितने लोग बैठे इससे कई गुना बड़ा, कई किलोमीटर पर फैली हुई, वैसे छोटी सी झील होगी, तो बहरहाल बहुत बड़ी झील। तो जो है वो ख्वाजा के जो मुरीदीन थे उनको कहा हम पानी नहीं भरने देंगे, तुम लोग यहां से जाओ, हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे, हमारे बुतों के खिलाफ बात करते हो। बड़ी कीलो